ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सुनते हैं। ये मुरली 7 नवंबर 95 की है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी जीवन की, तुम्हारी ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता तो बाबा ने पिछले मुरली में भी कहा था कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन यहाँ संकल्पों का भी बात आती है। संकल्पों में भी पवित्रता क्या होती है? हम सब जानते, हम कोई विकारी संकल्प तो नहीं करते हैं, लेकिन अनायास अपने मन में कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, अनजानपने से अपने अंदर आ जाता है, अथवा कोई आकर्षण की, कोई अलग इच्छाओं की। ये सब वास्तव में विकारी संकल्प ही है, लेकिन हम अंदर समझते नहीं है कि ये ऐसा संकल्प है। और कई बार हम ऐसा संकल्प कर लेते हैं जो काम की नहीं है, विकारी संकल्प नहीं है, परंतु बिना काम के संकल्प हम करते हैं, जिस संकल्प में कोई फल नहीं है, कोई बात नहीं निकलती है। ऐसे संकल्प हम बहुत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे विकल्प तो आना ही नहीं चाहिए। एक ज़माना ऐसा था जो बाबा कहते थे कि बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत तूफान आता है, विकारों के संकल्प आता है, परंतु कोई हर्जा नहीं, आप कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, विकारी संकल्प तो क्या, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी आपको नहीं करना है। व्यर्थ कर्म की तो बात अलग ही है, वो तो एकदम मोटे रूप का है, लेकिन तुम आत्माओं के अंदर का संकल्प, विकल्प तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प, व्यर्थ संकल्प भी नहीं होना चाहिए। साधारण मनुष्य जो संकल्प करता वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो पिछले हफ्ते में भी बाबा ने यही कहा था कि व्यर्थ संकल्प भी आपका अपवित्रता है। याद आ रहा है? आज की मुरली में भी बाबा वही रिपीट करते हैं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। और ऐसे अपवित्र संकल्प जो है वो आपके ज्ञान की वृद्धि को नहीं पाने देता है। आप ज्ञान में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। तो संकल्पों की पवित्रता माना ज्ञान का फाउंडेशन। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञानी जीवन का वृद्धि हो, तो इस प्रकार की पवित्रता का पालन जरूर करना होगा। व्यर्थ संकल्पों का भी पवित्रता। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि समझो, मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहा है, अपवित्रता अंदर हो रहा है, तो मैं कैसे समझूं, कैसे चेक करूं, कैसे इसको निकालूं? भाई, मुझे समझ में आएगा कि मुझे बुखार है तो मैं गोली लूँगी ना। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मुझे बुखार है, मुझे कोई ऐसी बीमारी है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी और औषध क्यों लेंगी? ऐसे मुझे समझ में भी नहीं आता है कि मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प चलता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जब चलता है तो एक नहीं चलता, जल्दी 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 बहुत सारा एक साथ चलता है। घंटों तक व्यर्थ संकल्प चलता रहता है। तो आज बाबा कहते हैं कि उसको चेक कैसे करेंगे आप? उसका थर्मोमीटर कौन सा है?
तो आज बाबा ने कहा कि आपके मन में अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स आता है, समझो मुझे अनईजी हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, खुशी नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है किसी से मिलने का, समझ रहे ना, मन नहीं कर रहा है किसी से बैठने का, बोलने का, मन नहीं कर रहा है मुरली पढ़ने का, मन नहीं कर रहा है योग लगाने का, आज बाबा के कमरे में भी जाने को दिल नहीं हो रहा है, ये सारे व्यर्थ संकल्पों का रिजल्ट है। व्यर्थ संकल्प जब चलाते तब कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलाने के बाद उसका फल क्या है, ये है रेस्टलेस होना, अनईजी होना, खुशी गुम हो जाना, बाबा की मुरली में मनन करने को मन नहीं करना, बाबा को याद करने को दिल नहीं होना, किसी से मिलने को दिल नहीं होना, ये सारे अकेले रहेंगे तो अकेले रहने को भी मन नहीं करना, ये सारी निशानियाँ हैं आपके अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत चला चुका है, चल रहा है नहीं, ऑलरेडी बहुत सारा संकल्प चला चुका है। तो इसको समझो और इसको बंद करो। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे आप इन संकल्पों का संकल्प नहीं करो, अगर मुझे व्यर्थ संकल्प आ गया तो, अगर मैं ये कर लूँ तो, अगर मेरे से कोई गलती हो गया तो, हो जाएगा तो, इसका आप संकल्प नहीं करो। आपको बाबा से प्यार है ना, आपको बाप दादा से प्यार है ना, स्नेह है ना, तो बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा को व्यर्थ संकल्प आता है, बाबा को हद के आकर्षण में फंसने का वो मन होता है, बाबा को कोई मोह का, कोई लोभ का, कोई अहंकार का संकल्प आता है, तो चेक करो और बाप समान बनने की कोशिश करो और अंदर ही अंदर उन संकल्पों को गेट आउट कर लो, निकाल दो उन संकल्पों को, ताकि आपका संकल्प पवित्र बन जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छी निशानी बाबा ने सुनाया कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा संकल्प चल रहा है जो अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए, बरोबर ना। ये आज बाबा ने कहा। दूसरी बात, बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा, मम्मा को देखो, मम्मा बहुत गंभीर थी। गंभीर माना ऐसा नहीं किसी से बात नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, वो बात नहीं है। गंभीर का अर्थ है मन के अंदर कोई भी अभिमान अथवा अपमान स्पर्श न करे। अभिमान में आना भी देहाभिमान है, अपमान फील करना भी देहाभिमान है। तो दोनों प्रकार की देहाभिमान मन को स्पर्श करेंगे तो मन विचलित हो जाएगा, वो गंभीर नहीं हो सकता है। तो आज मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें गंभीरता का गुण धारण करना है। गंभीरता यहाँ मन की स्थिरता को दिखाता है। मन अगर स्थिर होंगे तो चेहरे से गंभीरता आता है। तो बाप दादा ईशु दादी से मिलते हुए कहा, जैसा मम्मा गंभीर थी ना, आप भी गंभीर हो। ईशु दादी कभी किसी से जास्ती बोलती नहीं थी। तो बाबा कहते हैं कि ये गंभीरता बहुत अच्छा स्थिरता का निशानी है, जहाँ कोई अपमान स्पर्श करता है न अभिमान स्पर्श करता है। तो आत्मा को एक बात में स्थिर रहने का अर्थ ही है गंभीरता। तो अभी आप सभी को स्थिरता अथवा गंभीरता को धारण करना चाहिए। ये बहुत अच्छा गुण है, बाबा ने कहा। बाबा ने मम्मा को याद किया, देखो मम्मा कितना गंभीर थी, कैसे हल्के सल्के बातों में नहीं जाती थी, बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान की मनन चिंतन करती थी, और जैसा ज्ञान की मनन चिंतन करते वही सभी को बांटती थी, तभी तो माँ सरस्वती बन गई। ऐसे तुम बच्चों को भी ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना है।
ऐसे आज बाप दादा ने कहा। अब सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली।